व्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। व्यास भगवान की अंतिम रचना थी। कब की उन्होंने देखा कि आने वाला जो युग है ये द्वापर के अंत की बात है, लगभग अंत होने वाला था कि आने वाला जो युग है वो कलयुग है। कलयुग में लोगों का भाग्य बहुत अच्छा नहीं होगा, बुद्धि बहुत अच्छी नहीं होगी, क्रोधी स्वभाव के होंगे, माता पिता का सम्मान करने वाले नहीं होंगे, केवल अपना पेट भरने में ही लगे रहेंगे सुबह तक शाम तक। तो ऐसे में उनका कल्याण नहीं होगा। मैंने बहुत पुराणों की रचना की है, वेदों का विस्तार किया है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इससे मानव का कल्याण नहीं होगा। मन अशांत है, सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए हैं। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने जब उन्हें उदास मन से देखा तो कहा कि आपका मन उदास क्यों है, अपना कारण बताइए। तो आज व्यास भगवान कहते हैं कि मेरी समझ में खुद नहीं आता है कि अशांति का कारण क्या है। अगर मैं समझाने के लिए बोलूं तो सच पूछा जाए, संसार में आप कुछ भी कर लो, खूब धन कमा लो, जो आप चाहते हो जीवन में वो कर लो, अपनी इच्छाएं पूरी कर लो, कामनाएं पूरी कर लो, लेकिन जब तक भगवान का नाम नहीं है तो मन में शांति नहीं आएगी। और शांति का कारण ही वही होता है। डिप्रेशन के शिकार लोग क्यों हो रहे हैं? इच्छाओं को पूरी करने में सुबह से शाम तक लगे हैं और भगवान के नाम से विमुख हैं, और जो नाम ले रहा है उसको भी पाखंडी कह रहे हैं, जैसे खुद बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। डिप्रेशन का कारण ये है। हॉस्पिटलों की संख्या इसीलिए बढ़ रही है, सबसे ज्यादा इनकम इसी में है। कोई डॉक्टर साहब बैठे तो नहीं है? और क्या, सबसे ज्यादा मेडिकल देख लीजिए आप, हॉस्पिटल देख लीजिए। और आजकल तो कुछ तो बीमारियां हैं हम आयुर्वेद से भी ठीक कर सकते हैं, होम्योपैथिक से भी ठीक कर सकते हैं। आज आधे से ज्यादा लोग तो शौक में जाते हैं, सिर दुख रहा है, आज समझ में नहीं आ रहा है। अरे समझ में नहीं आ रहा है तो सोचो क्यों नहीं आ रहा है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर बताएंगे क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो आधे लोग शौक में जाते हैं। मेरे सामने 2 से 3 उदाहरण बता नहीं सकते आपको। अच्छे खासे शौक में दवाइयां खा खा के उन्होंने अपने आप को बीमार कर लिया। स्वस्थ होने पे दवाइयां खाओगे तो शरीर का क्या होगा? ये भी तो एक मशीन ही है। बोलो, आपके शरीर में छोटी मोटी बीमारियों को ठीक करने की शक्ति है। माताएं खाना बनाते समय चाकू वगैरह लग जाता, अपने आप जख्म ठीक हो जाते। कौन सा इंजेक्शन लगवाने जाते हो? बोलो, ठीक हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि आपके शरीर में वो शक्ति है कि आप ठीक हो सकते हो। ये माइंड ही तो है। आपने सोच लिया कि हाँ बहुत परेशानी, तो फिर परेशानी होगी। आपने सोच लिया नहीं बहुत अच्छा है। जैसे आप घर में परेशान हो जाते हो, जो फुटपाथ पे है रात्रि बिताते हैं, वहां ना कूलर है, ना पंखा है, ना एसी, कुछ नहीं है, वो वहां भी चैन से, क्योंकि उन्होंने मन बना लिया है। मन बना लिया नहीं ये अच्छी जगह है, नहीं ठीक है, अच्छे हैं, तो वो वहां खुश है। जीवन उनका भी चल रहा है, जीवन आपका भी चल रहा है। लेकिन ये हम जानते हैं वो आपसे ज्यादा खुश है, ये हम जानते हैं, क्योंकि झंझटें नहीं है ना जीवन में। तो आज व्यास भगवान कहते हैं अशांति का कारण नहीं समझ पा रहे। तो नारद जी ने बड़ी सुंदर बात कही, पुराण लिखे, वेदों का विस्तार किया, लेकिन किसी भी पुराण में पूर्ण रूप से भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया। अरे पूतना को भगवान ने अपनी मां बना लिया, जो भगवान को मारने के लिए आई उसे भी भगवान ने अपनी मां बना लिया। ये उनका निर्मल यश है। आपने कहां गान किया, कहां लिखा ये? नारद जी कह रहे व्यास भगवान से। अर्जुन का भगवान ने रथ हाका, सारथी बने, उनके लिए दूत बने, ये आपने कहां लिखा है? बताओ। जब तक आप अपने जीवन में कोई ऐसी रचना नहीं करेंगे जिसमें भगवान का निर्मल यश हो,
तब तक आपके मन में शांति नहीं आएगी। जब व्यास भगवान के निर्मल यश का गान किए बिना अशांत हैं, तो हम कैसे शांत हो सकते हैं? सोचो भाई, कैसे करें? पूछा। नारद जी ने कहा समाधि लगाओ, भगवान का ध्यान करो। और जैसे ही समाधि लगाई है व्यास भगवान ने उत्तराखंड के माड़ा गांव में, तो व्यास भगवान के मुखार बिंद से भागवत जी प्रकट हो रही हैं और गणेश भगवान लिखते जा रहे हैं। वो बोलते जा रहे हैं, नेत्र बंद किए, और गणेश जी लिखते जा रहे हैं। और जब नेत्र खोल के देखा तो 18,000 श्लोकों से युक्त श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हो चुकी थी। बाबा तुलसी ने, व्यास भगवान ने श्री रामचरितमानस को लिखा तो किसी की आलोचना नहीं की। अगर आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तो उसमें अहिल्या जी के विषय में कुछ अलग लिखा है, और आप श्री रामचरितमानस को अगर पढ़ेंगे तो उसमें बस 2 लाइन लिखी हैं। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धर धी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहो रघुवीर। राम जी ने कहा कि गुरुदेव विश्वामित्र जी से ऐसा आश्रम आज तक नहीं देखा कि ना कोई पशु है, ना कोई पक्षी है, ना कोई जीव है, ना कोई जंतु है, पतझड़ है, बस एक पत्थर की शिला है स्त्री के आकार की। ये क्या है? राम जी सब जानते थे, लेकिन पूछा। गौतम नारी श्रापवश, बाबा तुलसी लिख रहे हैं, गौतम नारी श्रापवश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहो रघुवीर। हे राम, ये अहिल्या जी हैं, गौतम की नारी हैं, इनको श्राप लगा है, इनके पति ने ही श्राप दिया है। राम जी ने कहा कि गुरुदेव मुझे क्या करना होगा? बोले आपको चरणों की रज प्रदान करनी होगी। ये इतने वर्षों से तपस्या में हैं, आपका ध्यान कर रही हैं, कब राम आए और हमें शरीर से मुक्त करें। बाबा तुलसी ने बस ये 2 लाइन लिख के फिनिश कर दिया, आप लोग पढ़िएगा। अहिल्या जी के विषय में एक बात नहीं लिखी आगे। अर्थात ये मैं क्या कहना चाह रही हूं, महापुरुषों ने, व्यास भगवान ने जो रचनाएं की हैं मानव कल्याण के लिए की हैं, मानव को जोड़ने के लिए की हैं, मानव को तोड़ने के लिए नहीं की हैं। यहाँ भी उन्होंने जब लिखा, कल मैंने कहा, जन्माद्यस्य तो न बयादितर्तश्चार्थे सुविज्ञा स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय याद कवये मुहि अंत्यत सूर्य, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। कृष्ण भगवान की लीला से युक्त ग्रंथ है, लेकिन कहीं भी प्रथम श्लोक में भगवान का ध्यान किया, लेकिन नाम नहीं लिखा। किसका ध्यान कर रहे? बोले सत्यम परम धीमहि। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, सच पूछो तो उन्होंने कृष्ण भगवान का ही ध्यान किया है, लेकिन स्पष्ट नाम नहीं लिखा। लिख सकते थे कृष्णम परम धीमहि, नहीं लिखा, लेकिन सत्यम परम धीमहि, इसलिए कि सब पढ़े और सब अपना उद्धार करें। कोई पंथ का व्यक्ति हो, धर्म का व्यक्ति हो, मजहब का व्यक्ति हो, जो अगर भागवत भगवान की शरण को ग्रहण करेगा उसका उद्धार होगा।